नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन पुराणों के माध्यम से आप जान रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी पी करके इन्होंने अपनी पिनक में ये तमाम अंतरिक्ष में उड़ाने भरी कल्पना की और उसके माध्यम से फिर इन्होंने जो है तमाम अनाप शनाप बेतुकी बेसिर पैर की कथा कहानियाँ इन पुराणों में लिख दी। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि आपने सुना है कि गणेश जी का जन्म हुआ था पार्वती के महल से, ये पढ़ा है और ज़्यादातर ग्रंथों में यही कहानी लिखी हुई है गणेश के जन्म की। लेकिन इस भविष्य पुराण में जो है इसकी कथा दूसरी है और इसके साथ ही इसमें अन्य कथाएं भी हैं जिनको आज मैं आपके समक्ष रखता हूं संक्षेप में ही, और वो वाकई बहुत ही मनोरंजक भी हैं और उन्हें पढ़ करके और सुन करके हंसी आती है। दोस्तों, तो आप भी उनका आनंद लें। आज इसमें जो है देखते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे होता है, फिर उनका सिर कैसे कटता है, शंकर जी जो है शंकराचार्य के शिव वो भक्त यानी शिष्य कैसे बनते हैं, हनुमान जी की पूंछ को पकड़ के जब वो समुद्र सूर्य को निगल लेते हैं तब कौन लटकता है, और फिर बाल शर्मा कैसे बनते हैं हनुमान जी। तो दोस्तों, ये बड़े रोचक प्रसंग हैं। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। आइए देखते हैं कि एक बार पार्वती वल्लभ, ये जो है दोस्तों मैं भविष्य पुराण से पढ़ रहा हूँ। भविष्य पुराण है ये जो है पृष्ठ 351 है, प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड से। इसमें जो एक बार पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक प्रयत्नपूर्वक गणेश की पूजा की। देखिए, प्रयत्नपूर्वक गणेश की पूजा की किसके लिए? कि गणेश के जन्म के लिए। इसका मतलब जो है पिताजी जो है गणेश की पूजा भी कर रहे हैं, यानी कि गणेश जी मौजूद भी हैं और गणेश का जन्म भी चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार पार्वती वल्लभ भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक प्रयत्नपूर्वक गणेश की पूजा की। तब सर्व पूजक भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर अपने पिताजी की तपस्या से 1000 साल तक करते रहे। उससे प्रसन्न होकर पार्वती सहित हर को वर मांगने के लिए कहा। मांगिए पिताजी वर। महादेव जी से पिताजी नहीं है जब तक, वो तो मांग रहे हैं कि मेरा ऐसे ही पुत्र पैदा हो। गणेश जी से याचना कर रहे हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं। जब वो 1000 साल तक कर चुके हैं तपस्या, तो दोनों को, पार्वती को और शिव जी को, वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान शंकर ने उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति की। नमो विष्णु स्वरूपाय गणेशाय परात्मने चतुर्भुजाय रक्ताय यज्ञ पूर्ण कराय च विघ्नहन्ते जगद्वत्रे सर्वानंद प्रदायिने सिद्धीनां पतये तुभ्यं निधानं पतये नमः। प्रसन्नो भव देवेश पुत्रो भव मम प्रियः। प्रतिसर्ग पर्व 4/12 90/92। विष्णु स्वरूप परमात्मा गणेश को नमस्कार है। इस तरह से शिव जी जो है प्रार्थना करते हैं। चतुर्भुजधारी रक्तवर्ण यज्ञ मूर्ति विघ्नहर्ता जगत का धारण पोषण करने वाले सभी के आनंददाता निधिपति तथा सिद्धपति भगवान गणेश आपको नमस्कार है। देवेश आप प्रसन्न हो, मेरे प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। गणेश जी की पूजा हो रही है, गणेश जी प्रकट हो चुके हैं और वरदान भी मांग रहे हैं गणेश जी से कि आप ही मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। देवेश आप प्रसन्न हो, मेरे प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। इस पर गणेश जी पार्वती जी के तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। इतना कहते ही फिर गणेश जी जो है पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुए। इंद्र के साथ सभी दैवगण कैलाश शिखर पर उनका मंगलमय दर्शन करने के लिए आ गए। कैलाश पर्वत पर सारे देवता इंद्र सहित दर्शन करने के लिए आ गए। वहाँ सर्व सुखद महोत्सव हो रहा था। तुरंत खबर पहुँच जाती थी मोबाइल से कि आ जाइए देवताओं, गणेश जी का जन्म हो गया। तो आ गए सभी। इसी समय क्रूर दृष्टि काल आत्मा सूर्यपुत्र शनिदेव मंडप में आए। कार्यक्रम चल रहा था महोत्सव का। वहाँ जो है शनि महाराज क्यों नहीं आएंगे? जब सब पर निमंत्रण था, खबर सबको मिली थी, तो वो भी क्यों नहीं आएंगे? तो सूर्यपुत्र क्रूर दृष्टि वाले काल आत्मा सूर्यपुत्र शनिदेव भी आ गए। उनके दर्शन मात्र से वह बालक मस्तक विहीन हो गया, यानी उसका सिर जो है कट गया, धड़ से अलग हो गया। जैसे ही शनि पर दृष्टि डाली गणेश ने, बच्चे ने, तो तब गुह्यकों के निवास स्थान उस कैलाश में महान हाहाकार मच गया। अब हाहाकार तो मचना ही था।
अभी अभी पैदा हुआ, 1000 साल तपस्या करने के बाद शिव जी के घर में पार्वती की कोख से, और वो जो है उसका मस्तक कट गया शनि महाराज के दर्शन करते ही, तो हाहाकार मचना स्वाभाविक था। तब गुह्यकों के निवास स्थान उस कैलाश में महान हाहाकार मच गया। वह कटा हुआ सिर सूर्य के तुला राशिस्थ होने पर चंद्रलोक में स्थित हो 27 दिन तक पृथ्वी पर प्रकाशित होता है। वही गणेश का कटा हुआ सिर 27 दिन तक चंद्रलोक में प्रकाशित होता है। सभी देवताओं से विनिंदित भयंकर शनि देव ने एक दांत वाले गज के रंगे हुए मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंद पर जोड़ दिया। यहाँ जो है ये करिश्मा जो है शनि देव ने दिखाया है कि एक हाथी के दांत, हाथी के सिर को काट करके उसके सिर को लगा दिया उसके धड़ पर गणेश के को, और वहाँ जो है महादेव जी ने काटा है, महादेव जी लाए थे हाथी के बच्चे का सिर, उसको लगाया था, सर्जरी उन्होंने की थी। यहाँ सर्जरी जो है शनि देव ने ही कर दी है। देखिएगा, मस्तक को, हाथी के मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंद पर जोड़ दिया, और ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा स्तुति किए जाने पर करकट के सिर को गज के ऊपर स्थित कर गज योनि वाला बना दिया। ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा स्तुति किए जाने पर करकट के सिर को गज के ऊपर स्थित कर गज योनि वाला बना दिया, और करकट को बिना सिर का कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसने लगा दिया, शिव शनि देव ने एक दांत वाले गज के रंगे हुए मस्तक को काटकर उस बालक के स्कंद पर जोड़ दिया, तो फिर ब्रह्मा को अपनी तकनीक चलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा ने उसकी माता के द्वारा यानी पार्वती के द्वारा स्तुति किए जाने पर करकट के सिर को गज के ऊपर स्थित कर गजयोनी वाला, अच्छा गज को, हाथी को जो है जिंदा कर दिया, किसी हाथी को जो है करकट का सिर लगा दिया और करकट को बिना सिर का बना दिया। उसकी माता ने विनय याचना की थी हाथी की ने, तो ब्रह्मा जी ने उसकी जो है सर्जरी कर दी। इस प्रकार साक्षात ईश्वर रूप गजानन गणेश उत्पन्न हुए। तो सूत जी आगे कहते हैं कि बृहस्पति से ऐसा सुनकर भगवान गणेश ने अपने मुख से स्कंद उत्पन्न किया। देखिए, स्कंद जो है उसको उत्पन्न किया गणेश ने। वहाँ कहते हैं अन्य ग्रंथों में महादेव जी का ही पुत्र था वो गणेश, स्कंद। गणेश ने अपने मुख से स्कंद उत्पन्न किया, और वही ईश्वर रूप स्कंद काशी में एक दैवज्ञ द्विज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यानी जो गणेश की मुँह से उत्पन्न हुआ स्कंद, वही काशी में एक दैवज्ञ यानी देव स्वरूप द्विज के यानी ब्राह्मण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ काशी में, और महीतल में ढुंडराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और पृथ्वी पर उसको ढुंडराज कहा गया। कौन? जो गणेश के मुख से पैदा हुआ था स्कंद, वो ही काशी में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के ढुंडराज के रूप में नाम से प्रसिद्ध हुआ। फलित ज्योतिष के जातकाभरण नामक ग्रंथ का निर्माण किया उसने। वह वेद की रक्षा के लिए शंकराचार्य के पास आया। वह प्रसन्नात्मा उनका शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गया। आगे सूत जी बोलते हैं कि भगवान कपाली शिव अपने अंश से काशी में अयोनिज रूप से उत्पन्न हुए। अब देखिए, अयोनिज रूप से, बगैर योनि से। ये सारे देवता जो है अयोनिज थे, सारे बगैर योनि के ही। ये भी एक काल्पनिक बात है, अवैज्ञानिक बात है, इसका कोई सिर पर नहीं है। बगैर योनि के कोई भी प्राणी कभी भी पैदा नहीं हुआ है, न होगा, न होता है। लेकिन इन्होंने सारे देवताओं को अयोनिज सिद्ध कर दिया है, पैदा कर दिया है। तो भगवान कपाली शिव अपने अंश से, अपने ही अंश से काशी में अयोनिज रूप से उत्पन्न हुए। स्वेच्छा से ही चाहे जब उत्पन्न हो जाते थे, तो वे कपाल मोचन कुंड से पृथ्वी पर आकर, कपाल मोचन कुंड से चले और पृथ्वी पर आ गए। यति रूप वेद निधि भैरव नाम से प्रख्यात हुए। वो जो है भैरव बन गए और भैरव नाम से प्रसिद्ध हो गए काशी में आकर के। और उन्होंने दुष्कर अघोर मार्ग का अपने शिष्यों में प्रवर्तन किया। जो आप अघोरी मार्ग देखते हैं, अघोरी संतों को देखते होंगे, नागा बाबाओं को देखते होंगे, वो अघोर पंथ जो है फिर ये भैरव जी ने चलाया। जो कि शिव जी जो है काशी में रूप रख करके आए थे अघोरी बनकर, अघोर पंथ उन्होंने ही चलाया। फिर वे क्या हुआ, फिर वे शंकराचार्य के पास आकर उनके शिष्य हो गए। कौन? भैरव जी।
शंकराचार्य के फिर शिष्य हो गए। दोस्तों ये बातें आपने ना तो आज तक सुनी होंगी न पढ़ी होंगी। देखिए कितनी विचित्र बातें। शंकर जी कहाँ पैदा हुए, फिर काशी में आके वो अघोरपंथी हो गए, अघोरपंथ चलाया, भैरवनाथ कहलाए, और वही फिर शंकराचार्य के पास आकर उनके शिष्य हो गए। ये भविष्य पुराण में लिखी हुई हैं दोस्तों। उन्होंने मंत्र में डावन तंत्र का प्रवर्तन किया और कीलित मंत्रों के उत्कीलन का मार्ग बताया भैरवनाथ जी ने, कि जो मंत्र कील दिए जाते हैं उनको जो फिर कैसे मुक्त किया जाता है कीलने से, और डामन तंत्र चलाया उन्होंने। तो बृहस्पति जी बोलते हैं कि देवेंद्र, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी त्रिपुर के अधिपति माई की बहन थी। त्रिपुर के नष्ट होने पर वह देवी मंदोदरी, अब मंदोदरी की कथा थोड़ी सी इसमें है। सनातन महाविष्णु को गुप्त भाव से निरंतर संतुष्ट करती रहती थी मंदोदरी, गुप्त भाव रूप से विष्णु को भक्त भावना से संतुष्ट करती रहती थी। भगवान विष्णु में भक्त भावना करने से मंदोदरी को उत्तम योग प्राप्त हुआ और भयंकर विंध्यान्द्र गुफा में विलीन हो गई। इतना तप किया, इतना खुश किया विष्णु को कि वो जो है गुफा में विलीन हो गई विंध्यान्द्र की में। उसकी समाधि में चारों योग 200 बार बीत गए और गुफा में जा कर के समाधि ले ली, और समाधि भी कितने 200 बार चारों योग बीत गए। अब देख लो अरबों वर्ष हो गए होंगे, 200 बार चारों युग बीत गए। वैवस्वत मनमंत्र के 12वें सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य हुए, जिनसे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलस्त का विश्रवा था, और 100 वर्ष तक विश्रवा मुनि ने तपस्या करके सुमाली दैत्य की पुत्री कैकसी के साथ विवाह किया। इस तरह से आपने देखा विश्रवा पुलस्त के ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त हुए, पुलस्त के विश्रवा हुए। विश्रवा ने 100 साल तपस्या की, तब जा करके श्रीमाली यानी श्रीमाली दैत्य की पुत्री कैकसी के साथ उन्होंने ब्राह्मण किया। ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे विश्रवा मुनि, और शादी की कैकसी राक्षसी के साथ। वो उससे क्या हुआ कि उससे रावण और कुंभकर्ण 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। रावण मातृभक्त था यानी माँ का भक्त था, और भाई कुंभकर्ण पितृभक्त था। वर की कामना से उन दोनों ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। अब कुंभकर्ण और रावण पैदा हो गए, वो भी फिर 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे थे कि हमें वरदान मिले, ब्रह्मा जी आएँ और हमें वरदान दें। तो भगवान परमेष्ठी पितामह ने प्रसन्न होकर उन दोनों को देव और दानवों से अजय होने का वर दे दिया। अब 1000 साल तपस्या करते रहे दोनों भाई, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों को जो वर मांगा था उन्होंने दे दिया कि जाओ तुम मस्त रहो, कोई बात नहीं, हमने आपको वरदान दे दिया। अभय रहोगे, तुम निर्भय रहोगे और किसी से अजर अमर रहोगे, किसी से नहीं मारे जाओगे। ऐसे ही वरदान तुरंत दे देते थे हमारे ब्रह्मा जी। उन दोनों ने वर पाकर प्राप्त कर क्रुद्ध हो श्रेष्ठ पुष्पकयान को ग्रहण कर छुड़ा लिया उसका, अपने भाई का वरुण का पुष्पकयान, और फिर उसको ग्रहण करके देवताओं से युद्ध किया। उन दोनों से पराजित देवताओं ने सुखप्रद स्वर्ग को छोड़कर, अब तो स्वर्ग को छोड़ना ही पड़ेगा, दोनों भाई इकट्ठे हो गए तो देवता तो तुरंत छोड़ देते थे। पार्थिवाचन के द्वारा कैलाश में स्थित भगवान शिव की 11 वर्षों तक आराधना की। फिर उन्होंने 11 वर्ष तक जो है कैलाश पर्वत पर जा कर के महादेव जी की साधना की, और उनसे वर प्राप्त कर वे सभी निर्भय हो गए। अब महादेव जी से भी वर मांग लिया उन्होंने 11 वर्ष तपस्या करके, तो फिर निर्भय हो गए। इधर गौतम ऋषि के शरीर से उत्पन्न केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर ने भी अपने अंश से अवतार लिया। देखिए ये गौतम ऋषि की बेटी थी केसरी, जिसको बानरी का जन्म मिला था। बानरी थी, पर्वत पर रहती थी, उसका नाम अंजना था, और उसके गर्भ से हनुमान जी भगवान शंकर का वीर जो वहाँ स्खलित हुआ था, उसको ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने एक दोने में रख करके अंजनी के कान में डाल दिया था, इसलिए उनको शंकर सुमन कहा जाता है। कान से पैदा हुए थे हनुमान जी। और कहीं कहीं वायु देवता से पवन पुत्र कहा जाता है। तो उसी समय जो है वायुदेव आ गए थे, उन्होंने साड़ी खिसका दी थी, उड़ा दी थी, और उसको देख करके वो कामातुर हुए थे, और फिर उनसे संभोग किया था, और उससे हनुमान जी पैदा हुए थे। इस तरह से कई तरह की कहानियाँ जो हैं प्रचलित हैं। तो हनुमान जी जो है इसमें कहा है शंकर ने भी अपने अंश से अवतार लिया, और आकाश में उगते हुए
लाल सूर्य को देख फल समझकर हनुमान जी ने निगल लिया। आकाश में उग रहा था सूर्य, उसको फल समझा और निगल लिया। अंधकार देखकर इंद्र ने उनकी ठुंडी। अब इंद्र ने देखा कि हमारे ये स्वर्ग में अंधकार कैसे हो गया, तो देखा ये हनुमान का करिश्मा है। हनुमान ने तो ये मुख में दे लिया, तो एकदम जो है गुस्सा आई और अपना जो है वज्र साथ में रहता था हर समय, मार दिया। हनुमान की ठोड़ी पे जाके लगा तो ठोड़ी जो है टेढ़ी हो गई बाईं तरफ को। तो हनुमान का नाम जो है हनु माने ठोड़ी, हनुमान इसलिए नाम हो गया। अपने वज्र से प्रहार किया। इसी बीच रावण भी उनकी पूंछ पकड़ लटक गया। अब रावण ने देखा लंका में, तो वो भी चल दिया ऊपर, ये अंधेरा कैसे हो गया, तो जा करके हनुमान की पूंछ से लटक गया। दोस्तों देखो, ये कथा आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसी बीच रावण भी उनकी पूंछ पकड़ कर लटक गया हनुमान की। फिर भी उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ देते, लटक जा। इतने विशाल सूर्य को मुंह में दबा के रखा हुआ, रावण को क्या परेशानी हो रही। इधर इंद्र ने ठोड़ी पर वज्र मार दिया, इधर वो आकर के लंका से जो है पूंछ से जाके पकड़ के लटक गया। रावण से 1 वर्ष तक मुष्टि युद्ध होता रहा। देखिए मुंह में सूर्य जो है दबाव लगा हुआ है मुंह में, और 1 वर्ष तक रावण से। अब वो कह रहे छोड़ मेरी पूंछ को छोड़, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। तो वो ऊपर से मुक्का मारते, वो पीछे से नीचे से मुक्का मारता, और ऐसे जो है 1 साल तक युद्ध चलता रहा, और 1 साल तक जो है मुख में सूर्य दबा रहा। दोस्तों तो रावण से 1 वर्ष तक मुष्टि युद्ध यानी मुक्का युद्ध होता रहा। अंत में थका हुआ रावण रुद्र रूपी हनुमान से भयभीत हो गया और इधर उधर भागने लगा। अब भागेगा कैसे, पूंछ तो पकड़ी हुई थी। तो ये कहते हैं कि थक गया 1 साल तक, सही है, मुक्के खाते खाते परेशान हो गया, पूंछ को पकड़े लटके ये अंतरिक्ष में। तो हनुमान से भयभीत तो इधर उधर भाग। उसी समय ऋषि विश्रवा, अब उनको विश्रवा को पता चला मेरा बेटा कहाँ चला गया रावण। तो वो उसे खोजते खोजते आए, तो क्या देखते हैं कि वो तो हनुमान की पूंछ को पकड़ के लटका हुआ है, और हनुमान जो सूर्य को 1 साल से मुंह में दबाए हुए। तो हनुमान से ऋषि विश्रवा वहाँ आए और वेद के श्लोक पढ़े उन्होंने स्त्रोतों से। परावाणी द्वारा हनुमान को प्रसन्न किया, तमाम मंत्र सुनाए वेदों के, और तब जा करके अपनी वाणी से उनको प्रसन्न किया। हनुमान जी को प्रसन्न होकर रुद्र रूपी हनुमान ने संसार को रुलाने वाले रावण को छोड़ दिया। खुश हो गए और उसको छोड़ दिया। अब छोड़ना तो रावण को था, पूंछ को वो पकड़े हुए था, हनुमान जी ने कैसे छोड़ दिया। हनुमान जी थोड़ी पकड़े हुए, हनुमान जी सूर्य को पकड़े हुए थे मुंह में। तो ये कहते हैं कि हनुमान ने संसार को रुलाने वाले रावण को छोड़ दिया। अरे छोड़ना तो रावण को ही था, रावण पूंछ छोड़ देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये कहते हैं कि संसार को रुलाने वाले रावण को हनुमान ने छोड़ दिया। फिर बलवान केसरी पुत्र पंपापुर के तट पर निवास करने लगे, और अचल रूप से स्थित होने के कारण स्थान नाम से प्रसिद्ध हुए। स्थान यानी अटल हो गए, अचल हो गए, वहाँ पर अचल रूप से रहने लगे पंपापुर के तट पर हनुमान जी। संसार को रुलाने वाले तथा देवताओं को मारने वाले रावण को मुष्टिका से हनन करने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ गया। अब यहाँ जो है ये दिया है अन्य ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में इंद्र ने वज्र मारा था, टेढ़ी हो गई, हनु ठोड़ी को कहते हैं। बाईं तरफ की हिस्सा जो है टेढ़ा हुआ, तो हनुमान नाम दे दिया। इंद्र नहीं कहा कि तुमको हनुमान कहा जाएगा, लेकिन भविष्य पुराण कहता है कि रावण से जो युद्ध हुआ था, मुष्टिका से मारा था उसको, रावण को, तो इसलिए इनका नाम हनुमान हो गया। हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी जो खुश हो गए उनकी तपस्या को। तपोनिधे रुद्र आप मेरी बात सुने, हनुमान से कहते हैं। वैवस्वत मनवंतर 28 में त्रेता युग के प्रथम चरण में, याद रखना 28वां जो त्रेता युग आएगा उसके प्रथम चरण में ही साक्षात भगवान राम अवतीर्ण होंगे, अवतार लेंगे। हनुमान जी सुनो, याद रखना, डायरी में नोट कर लो कि अवश्य जो है वैवस्वत मनवंतर के 28वें त्रेता युग के प्रथम चरण में रामचंद्र जी का अवतार होगा। उनकी भक्ति करके आप कृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे हनुमान जी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भाद्रपद मास के चंद्रमा के प्रकाश के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया हनुमान जी को। और इधर मैपुत्री, ब्रह्मा जी ने मैपुत्री जो मंदोदरी का भी उल्लेख आया था, मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करा दिया ब्रह्मा जी ने। ये काम भी ब्रह्मा जी अच्छा कर लेते थे, विवाह भी कराते रहते थे और वरदान भी खूब देते रहते थे, देव असुरों को मरवाते भी रहते थे।
वह रावण नैऋत्य दिशा का दिक्पाल हुआ। भगवान हरि ने राम रूप में अवतरित होकर रावण को मारा। सूत जी अंत में कहते हैं कि मुने अनंतर, देखिए ये ज्ञान और देते हैं सूत जी इस भविष्य पुराण में, कि अनंतर बेही हनुमान पुनः मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर कदली वन में आकर बाल शर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए कदली वन में जन्म लिया है पृथ्वी पर, और नाम क्या है उनका, हनुमान जी का, बाल शर्मा। अब शर्मा तो आप जानते हो ब्राह्मण ही होते हैं, इसका मतलब जो है जनजाति के थे वो हनुमान जी अब आकर के ब्राह्मण हो गए, कदली वन में पैदा हुए और बाल शर्मा उनका नाम हुआ। ये चीज़ आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी न सुनी होगी दोस्तों। और काशी नगरी में मणिकर्णिका पर रहने लगे। मणिकर्णिका घाट जो है जहाँ शमशान को अंत्येष्टि की जाती है, प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका, वहाँ पर हनुमान जी बाल शर्मा बन करके रहने लगे। अब पता नहीं वहाँ क्या करते थे, वहाँ तो शमशान क्रियाएँ होती हैं। वे शंकराचार्य यति के, अच्छा ये और है देखिए, वे शंकराचार्य यति के शिष्य होकर, ये भी शंकर जी भी बना दिए उनके शिष्य शंकराचार्य के भैरवनाथ के रूप में। यहाँ जो है हनुमान जी भी बना दिए उनके शंकराचार्य के शिष्य बाल शर्मा के रूप में। दोस्तों ये पढ़ने की और समझने की चीज़ें होती हैं, इनको ना तो ये कथाकार कभी बताते हैं, ना कोई और बताता है, ना आपके पास पढ़ने के लिए और समझने के लिए समय। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपके सामने ये चीज़ें लाता रहता हूँ जो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि वे शंकराचार्य यति के शिष्य होकर गुरु सेवा में, यानी शंकराचार्य के शिष्य हो गए हनुमान जी बाल शर्मा बन करके। उधर भैरवनाथ जी जो बन करके शिव जी वो शिष्य हो गए शंकराचार्य के, और उन्होंने अघोर पंथ चलाया। वे शंकराचार्य यति के शिष्य होकर गुरु सेवा में तत्पर हो गए और उन्होंने तंत्र मंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इन्होंने भी तंत्र मंत्र शास्त्र का निर्माण किया हनुमान जी ने बाल शर्मा बन करके। और उधर जो है स्कंद जो है वो भी जो है ढूंढराज बन गया जो गणेश के मुख से निकला था। और दोस्तों किस तरह से शनि ने जो है उनका कटा हुआ सिर गणेश जी का जोड़ दिया हाथी का सिर काट करके, और कैसे जो है गणेश जी पैदा हुए उनके 1000 तपस्या करने के बाद शिव जी की और पार्वती की। तो दोस्तों ये जो है रोचक प्रसंग थे भविष्य पुराण में। दोस्तों इस तरह के ये मनोरंजक कहानियाँ जो है पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है सुनने में। देखिए दोस्तों ये मैंने भविष्य पुराण से सुनाई आपके समक्ष, और आप बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर करें। आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही प्रसंगों के साथ। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।